अरे ये कहाँ हूँ मैं? और मेरे कपड़े कहाँ गए? सुबह सुबह श्रेया की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। ये शायद किसी होटल का कमरा था और वो एक मखमली बिस्तर पर थी, पर ये कोई सुनहरा सपना नहीं, हकीकत थी। और सबसे बड़ी बात कि उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। श्रेया ने झट से चादर अपने ऊपर खींच ली। मैं यहाँ कब और कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? श्रेया का सिर चकरा रहा था और वो बिस्तर से उठती उससे पहले ही बाथरूम में किसी के होने की आहट हुई। हे भगवान, ये कौन है अंदर? कहीं इसने मेरे साथ? जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का बाहर निकला जो श्रेया को देखे ही जा रहा था। उसकी इंटेंस आंखों को अपने बदन पर पाके श्रेया बहुत कॉन्शियस हो गई। तो उठ गई मोहतरमा? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? रात भर तो तुमने ये सवाल नहीं पूछा मुझसे, सुबह अचानक क्या हो गया? श्रेया ने अपनी चादर को गर्दन तक खींच लिया और चिढ़कर बोली, कभी कोई लड़की देखी नहीं क्या? बंद करो घूरना, चेपो। श्रेया की इस बात का उस लड़के पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बेशर्मों की तरह आगे बढ़ते हुए बोला, अच्छा, पहले खुद मेरे कमरे में घुस आई और अब मुझे ये एटीट्यूड दिखा रही हो? इतना सुनकर श्रेया का दिल दहल गया। एक्सक्यूज मी, मैं घुस आई से क्या मतलब? आपको कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। पहले धोखे से रात बिताना और फिर अगली सुबह बेचारी बनने की एक्टिंग करके पैसे उठना। पर मैं तुम्हारी भोली शक्ल से बेवकूफ नहीं बनने वाला। जल्दी बताओ कौन हो तुम? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने श्रेया की चादर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन श्रेया ने उसका हाथ तेजी से झटक दिया और गरजते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, माइंड योर लैंग्वेज। फायदा मैंने नहीं, तुमने उठाया है मेरा। पहले मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया और मुझे यहाँ ले आए और फिर मेरे साथ। ए लड़की, कबीर को लड़कियों की कमी नहीं जो तुम जैसे को वो इस तरह कमरे में लेकर आए। जानती भी हो कौन हूँ मैं? श्रेया ने तपाक से जवाब दिया, तुम्हारी आंखों और चेहरे से जो हवस टपक रही है उससे तो एक नंबर के लड़की बाज और कमीने लग रहे हो। वल्गर एंड डेस्पो। गुस्से से तिलमिलाया कबीर श्रेया को घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर श्रेया एकदम से भड़क उठी। कबीर की स्ट्रॉन्ग मैस्कुलर बॉडी से श्रेया जैसी दुबली पतली लड़की चाहकर भी लड़ नहीं पाती। वो डरकर बिस्तर से बाहर कूद पड़ी और उसने अपनी आवाज में पावर दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, और आगे बढ़े तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिल्ला चिल्ला के सबको बुला दूंगी। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। तुम पर इतने केसेस लगाऊंगी कि जिंदगी कट जाएगी लेकिन जेल नहीं कटेगी। डरने के बजाय अचानक ही कबीर जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई और श्रेया अंदर तक कांप गई। मैं कब से इसी डायलॉग का वेट कर रहा था। फाइनली दिखा दी ना अपनी असली औकात। अब पुलिस को मैं बुलाऊंगा और तुम्हारे पूरे गैंग को पकड़वाऊंगा। शरीफ लड़कों का फायदा उठाती हो। सूरत इतनी भोली, पर कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। लेकिन तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने हड़बड़ी में झट से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर पापा का नाम देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। कबीर ये देखकर उससे फोन छीनने लगा। लगता है तुम्हारे पार्टनर का फोन आ गया। अभी बताता हूँ तुम दोनों को। श्रेया ने खुद को बचाते हुए जल्दी से कॉल पिक किया और रूम में इधर उधर भागने लगी। हेलो पापा, पापा मैं यहाँ। श्रेया ने अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि उससे पहले उसकी पापा गरज कर बोले, खबरदार जो तुमने मुझे अपनी गंदी जुबान से पापा बुलाया। फेमस होने के लिए इतना गिर जाओगी तुम, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बेटी होकर अनजान लड़के के साथ रात बिता रही हो। पापा पापा प्लीज मेरी बात तो। तुम्हें आइडिया भी है शहर के लोग मुझ पर कितनी थू थू करेंगे? मेरे सालों की रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी तुमने।
श्रेया उसी पल वहीं रुक गई और उसे हैरान देखकर कबीर भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और पापा को सफाई देते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया है पापा, ट्रस्ट मी। मैं अभी घर आकर आपको सब समझाती हूँ। नहीं, तुम्हें अब घर आने की कोई जरूरत नहीं है श्रेया। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मर गई तुम मेरे लिए। श्रेया इससे पहले अपनी सफाई में कुछ बोलती, दूसरी तरफ से लाइन के डिस्कनेक्ट होने की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी बेबसी अब आंखों से फूट रही थी। वो जल्दबाजी में अपने कपड़े तलाशने लगी। वो अपने आप से बातें किए जा रही थी। हे भगवान, ये पापा ही तो हैं जो मेरे अपने हैं, मेरे सगे हैं। अगर मैं पापा की नजर में गिर गई तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे उनकी गलतफहमी दूर करनी ही होगी। पर पापा को इस बारे में पता कैसे चला? श्रेया इस हड़बड़ी में ये भूल गई कि 30 साल का एक लंबा चौड़ा आदमी उसके पास आकर खड़ा है। कबीर ने श्रेया का परेशान हाल देखा तो उसकी आंखें और जोर से चमक उठी और वो बोला, तुम शायद इसे ढूंढ रही हो। कबीर के हाथों में अपना ड्रेस देखकर श्रेया गुस्से से तिलमिला उठी। वो किसी बाज की तरह ड्रेस की तरफ लपकी, लेकिन कबीर के अंदर बिजली चमकी और वो चीते की फुर्ती के साथ पीछे हट गया। श्रेया का झपट्टा न केवल खाली गया बल्कि वो गिरते गिरते बची। श्रेया की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, नहीं श्रेया, ये समय आपा खोने का नहीं है। इस समय तो तुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है ताकि तू सेफली घर पहुंच सके। इस कमीने को तो बाद में सबक सिखाया जा सकता है। श्रेया ने बेचारगी सा चेहरा बनाया और बड़ी मीठी जुबान में सामने खड़े कबीर से बोली, देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम ये बात यही खत्म करते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी और ना तो तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन करूंगी। मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन कबीर का दिल नहीं पसीजा। वो श्रेया के बदन पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती। आई विल मेक श्योर यू पे फॉर इट। नाक रगड़ के माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। श्रेया को वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने कुछ सोचा और वो कबीर के पैरों में गिर पड़ी। उसके दोनों पैरों को पकड़कर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कबीर ने एक डेविलिश स्माइल के साथ श्रेया की तरफ देखा। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक ही सिर के बल नीचे गिर पड़ा। श्रेया मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और अपनी ड्रेस उसके हाथों से छीनते हुए बोली, तुमसे माफी मांगेगी मेरी जुत्ती। अभी जल्दी में हूँ, तुमसे ठीक से बाद में निपटूंगी। कबीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक से गिरने की वजह से वो उठ नहीं पाया। श्रेया ने होटल रूम से बाहर निकलते हुए ड्रेस को जैसे तैसे पहना और उस 7 स्टार होटल से बाहर निकल गई। उसके चेहरे की खरोंचे रात की करतूत को बयान कर रही थी और उसके कदम उसका साथ देने से इनकार कर रहे थे। उसने एक टैक्सी को रोका और जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। उसका सिर अभी तक घूम रहा था। उसने अपने फोन के मैसेज बॉक्स पर नजर डाली और इस बार जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। अब मैं समझी कि पापा तक ये खबर कैसे पहुंची। श्रेया ने एक वीडियो प्ले किया। एक न्यूज चैनल पर दिखाए जा रहे वीडियो की क्लिप थी, जिसमें श्रेया को कबीर के साथ उस होटल में घुसते हुए दिखाया जा रहा था जिससे वो अभी अभी भाग कर आई थी। न्यूज रिपोर्टर बोल रही थी, आखिर कौन है ये लड़की जिसने बिजनेस टाइकून मिस्टर कबीर कपूर को अपने प्यार के जाल में फंसाया है? क्या ये कबीर की नई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई वन नाइट स्टैंड? वो एक दूसरा न्यूज चैनल इस न्यूज को दूसरी तरह से दिखा रहा था। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस श्रेया सिंघानिया ने अपने करियर को चमकाने के लिए लिया शॉर्टकट, बनाया फेमस बिजनेसमैन कबीर कपूर से रिश्ता। क्या हमारी नई पीढ़ी बढ़ रही है पतन की ओर? श्रेया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसे वो एक आम लड़का समझ रही थी, वो दरअसल जाना माना बिजनेसमैन था और श्रेया का उसके साथ नाम जोड़कर श्रेया को बदनाम किया जा रहा था। तो अमीर होने का फायदा उठाया है उस कमीने कबीर ने। एक तरफ श्रेया का खून गुस्से से उबाल मार रहा था तो दूसरी तरफ उसे अपनी बदनामी का डर। तभी उसकी नजर बैक मिरर पर पड़ी।
उसने देखा ड्राइवर उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कीड़े की तरह कुलबुलाती हुई हवस को श्रेया अपने बदन पर महसूस कर सकती थी। उसने ड्राइवर को एक खतरनाक लुक दिया और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी, कबीर कपूर, तुम्हारी वजह से मेरा करियर और मेरे रिश्ते दांव पर लग गए हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इधर कमरे में अकेला खड़ा होकर कबीर हाथ मल रहा था। अब तक वो भी अपनी वायरल न्यूज देख चुका था। उसने गुस्से में एक रेस जमीन पर दे मारा और तभी उसका फोन बजने लगा। कबीर की माँ कविता का फोन था। कबीर ने गहरी सांस ली और कॉल बैक किया। कबीर, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे बारे में न्यूज चैनल्स पर इस तरह बढ़ाओगे तुम कपूर खानदान की शान? माँ, I did nothing। उस लड़की ने धोखे से ये और आप तो जानती है ना कि मीडिया को बस सेंसेशनल न्यूज चाहिए। कबीर, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आधे घंटे के अंदर घर पहुंचो। वी नीड टू टॉक। कबीर ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट किया और श्रेया को कोसते हुए बोला, अपने आप को बहुत क्लेवर समझती हो ना तुम? यहाँ से बचकर तो निकल गई हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी कबीर कपूर नहीं। पहली मुलाकात में श्रेया और कबीर गलतफहमी का शिकार हो गए थे और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करने लगे थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि अगर दोनों ने कुछ गलत नहीं किया था तो फिर पिछली रात किसकी गलती थी? और आखिर उन दोनों के कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। वहाँ श्रेया टैक्सी से उतरकर जल्दी से अपने घर के अंदर पहुंची और उसे देखकर उसके पिता उदय सिंघानिया की भौहें तन गई। श्रेया ने घर की चौखट पर कदम रखा ही था कि वो आंखें दिखाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना अपनी शक्ल दिखाने से। उदय सिंघानिया की आवाज में तंज था और आंखों में गुस्सा। इससे पहले कि श्रेया कोई जवाब दे पाती, एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। उदय गरज कर बोला, तू जैसी औलाद से तो बे औलाद रहना बेहतर है। और तेरी माँ अगर जिंदा होती तो ये देखकर सदमे से मर गई होती। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। श्रेया अपना गाल सहलाती हुई जमीन में धंसी जा रही थी। इतने में श्रेया की सौतेली माँ दिव्या ने आगे बढ़कर उदय को पकड़ लिया और बोली, अरे बस भी करो, अपनी सगी बेटी को कोई इस तरह जलील करता है क्या? जरा देखो तो बेचारी को गाल कैसे लाल हो गए मेरी राजकुमारी के। दिव्या की प्यार भरी आवाज सुनकर श्रेया का माथा ठनका। वो दिव्या की तरफ देखकर अपने मन में बोली, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? मुझे हर पर ताने सुनाने वाली मेरी सौतेली माँ मुझे राजकुमारी कहकर बुला रही है, मेरी साथ ले रही है, और वो भी ऐसे मौके पर। हे भगवान, या तो मेरे सिर से ड्रग्स का असर नहीं उतरा है या फिर मिसेस सिंघानिया कोई ड्रग्स खाकर बैठी है। श्रेया अभी इस कंफ्यूजन में थी कि दिव्या ने आगे बढ़कर श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, उदय, हमारी लड़की जवान है, जवानी में गलतियां आखिर किससे नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने रिश्ते ही तोड़ दें। श्रेया ने तो दिव्या की बात काट दी। अब समझ आया मुझे, आप मेरा साइड क्यों ले रही थी। मीठी छुरी बनकर मेरा ही पत्ता काटने में लगी हैं आप। पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे पापा को शर्मिंदा होना पड़े। पापा, आप इनकी बातों में मत आइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। श्रेया के तेवर और बात करने का तरीका देखकर उदय का पारा और चढ़ गया। बेशर्म लड़की, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। माँ से कितना बदतमीजी से बात कर रही है। सच कहती थी तो दिव्या, इसे हद से ज्यादा छूट देकर बिगाड़ दिया है मैंने। अगर शुरू से तुम्हारी बात मानता तो शायद नहीं देखना पड़ता मुझे। अब तो इसकी शक्ल से ही घिन आ रही है मुझे। अपने पापा से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर श्रेया की जैसे जुबान ही जम गई थी। पूरे घर में उसे प्यार करने वाला एक लौता इंसान भी आज उससे नफरत करने लगा था। दिव्या श्रेया की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराई और उदय से बोली, ओफो उदय, ये वक्त लड़ने झगड़ने और किसी की गलती निकालने का नहीं है। मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, पर पता नहीं श्रेया मेरी बात मानेगी या नहीं। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या आखिर कैसी चाल चल रही थी, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि वो श्रेया की में किसी बड़े तूफान को लाने वाली थी। तभी दिव्या ने अपनी बात बोली, जिसे सुनकर श्रेया के होश टूट गए। उसने बेचैन होकर उदय की तरफ देखा। उदय का
चेहरा बता रहा था कि दिव्या के इस फैसले में उनकी भी रजामंदी है। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना कि मुझे एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। ऐसा मत करिए प्लीज। पर उदय ने श्रेया को सुना दिया। जैसा दिव्या ने कहा तुझे वैसा ही करना होगा श्रेया। सुनकर श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो धीरे से बोली, ठीक है, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसी साथ उदय के चेहरे से अचानक ही सारी टेंशन गायब हो गई और दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। कबीर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और गिल्ट दोनों थे। वो कविता के पास जाते ही बोला, माँ, पता नहीं मीडिया में इस बात को किसने लीक किया। मैंने अपने आदमी को पता लगाने के लिए बोल दिया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको ये सब देखना पड़ रहा है। कविता ने कबीर को ध्यान से कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, कबीर, मैं खुश हूँ कि फाइनली मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर कबीर हैरान रह गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप गुस्सा नहीं है कि लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं? लोगों की बातें तो आई गई हो जाएंगी कबीर, पर शायद तुमने नोटिस नहीं किया। हमारी बदनामी जरूर हुई है, लेकिन तुम्हारी और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। कबीर कंफ्यूज होकर कविता को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे उनकी बात समझ आई, कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो धीमी आवाज में बोला, पर ये कैसे पॉसिबल है? कबीर एक पल भी गंवाए बिना अपने रूम में चला गया। कविता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। आखिर कबीर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो मीडिया में यूं बदनाम होकर सॉल्व हुई थी? पर क्या चल रहा है कविता के दिमाग में? वो अपने घर पर श्रेया मुंह लटकाए अपने रूम में पहुंची, लेकिन अपने बेड पर अपनी सौतेली बहन रिया को बैठे देख हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रिया? तुम्हें तो मेरे कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोली, तुम तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई यार श्रेया, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने चली आई। वैसे फेमस होने के लिए अच्छा रास्ता चुना है तुमने। हाथ मारा तो वो भी सीधे कबीर कपूर पर। नॉट बैड। शट अप रिया, अपनी ये बकवास बंद करो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे उस कबीर कपूर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर का नाम सुनते ही श्रेया को सुबह का सारा वाकया याद आ गया। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा था। रिया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कबीर कपूर को तुम में कोई इंटरेस्ट होगा। जैसे तुमने उसका फायदा उठाने के लिए उसके साथ रात बिताई है, वैसे ही उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें यूज किया होगा। वरना कहाँ वो और कहाँ तुम? श्रेया का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया था। जब से दिव्या और रिया उसकी जिंदगी में आए थे, उन्होंने श्रेया की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बात बात पर ताने, और आज तो रिया ने हद ही कर दी थी। श्रेया गुस्से में चिल्लाई, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम रिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिया झट से बेड से खड़ी हुई और मुंह बनाकर बोली, ये तेवर कुछ दिन और दिखा लो श्रेया, फिर तो तुम्हें शादी करके इस घर से जाना ही है। बाय द वे, तुम नीचे मॉम डैड को शादी के लिए हाँ बोल तो आई हो, पर पता भी है तुम्हारा दूल्हा कौन है? श्रेया के साथ सब इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि एक्चुअल में उसे इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। वो तो नीचे अपनी सौतेली माँ और पापा की बातों से इतना हर्ट थी कि अब तक खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाई थी। उसने सवालिया नजरों से रिया की तरफ देखा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है श्रेया, इतना बड़ा कांड करके भी तुम्हारी शादी एक अमीर और हाई स्टेटस फैमिली में होने वाली है। चोपड़ा एसोसिएट्स का नाम सुना है ना? उसके इकलौते वारिस राघव चोपड़ा को चुना है मॉम ने तुम्हारे लिए। और एक तुम जो हमेशा ये कहती हो कि मॉम तुम्हें सौतेला समझती है। ये कहकर रिया वहाँ से निकल गई, पर श्रेया की आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगी कि चोपड़ा फैमिली अगर इतनी ही वेल्दी और हाई स्टेटस वाली है, तो फिर ये दिव्या अपनी सगी बेटी की शादी उस राघव से क्यों नहीं कर देती? ये दोनों माँ बेटी मेरा कभी भला नहीं सोच सकती। कहीं तो दाल में कुछ काला है। पर क्या? श्रेया इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी।
और तभी घर की एक मेड आकर बोली, श्रेया दीदी, आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। श्रेया ने ठंडी आह भरी और अपनी कबर्ड की तरफ चल पड़ी। एक तरफ उस स्कैंडल ने श्रेया को एक मजबूर इंसान बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ कबीर अपनी जिंदगी की एक नई बात जानकर बेहद अचंभे में था। वो अपने रूम से बाहर आया और धीमे कदमों में कविता के पास पहुंचा। वो कुछ कहता तभी कविता बोली, कबीर, जो हो गया सो हो गया, अब तुम उस लड़की श्रेया से शादी कर लो। कबीर को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? उस लड़की ने धोखे से मेरे साथ रात बिताई, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप डर रही हैं ना कि वो सबके सामने ना बोल पड़े? आप डरिए मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 2 दिन रुक जाइए, मैं इस मैटर को सॉर्ट कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कबीर। सालों बाद मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी है। वो लड़की श्रेया ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसीलिए मैंने फैसला किया है, वही हमारे खानदान की बहू बनेगी। माँ, पर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हो सकता है हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा माँ। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये जानते हुए भी कि वो लड़की कितनी बड़ी फ्रॉड है, आप उसे हमारे खानदान की बहू बनाना चाहती हैं। कबीर, मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगवा लिया है। वो एक शरीफ खानदान से है, लेकिन अगर वो सच में फ्रॉड होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जिस राज के सबके सामने आ जाने से हम कब से डर डर कर जी रहे हैं, अगर उस डर को हमेशा के लिए खत्म करना है तो तुम्हें श्रेया से शादी करनी ही होगी। इसे मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर समझो। कविता ने तो अपना फरमान सुना दिया था, लेकिन कबीर के चेहरे पर बनती बिगड़ती हुई रेखाएं इस बात की गवाही दे रही थी कि वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूर कहीं अपनी किस्मत लिखे जाने के फैसले से अनजान श्रेया ड्राइंग रूम में सोफे पर बीचों बीच बैठी थी। उसके एक तरफ उसके पापा थे तो दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ रिया भी वहीं पास में बैठी थी। सब चोपड़ा परिवार के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। श्रेया के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। ठीक उसी समय सामने के दरवाजे से मिसेस चोपड़ा की एंट्री हुई। सभी लोग अपनी जगह छोड़कर खड़े हो गए, मगर तभी मिसेस चोपड़ा के पीछे से निकले एक अजीबोगरीब शक्ल वाले आदमी ने सभी का ध्यान खींचा और श्रेया की नजरें राघव को ढूंढ रही थी। फॉर्मेलिटी के बाद जब सभी लोग बैठ गए तब दिव्या ने बात छेड़ी। नमस्ते जी, ये हमारी बेटी श्रेया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने उन फालतू की अफवाहों को सच नहीं माना और हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यकीन मानिए, श्रेया आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। गुस्से में श्रेया की सांस फूल रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे भरे बाजार में उसकी इज्जत नीलाम की जा रही हो। तभी उसने देखा कि सामने बैठा हुआ लड़का उसे देखकर अजीबोगरीब इशारे कर रहा था। उसको अपना मुंह बंद करने में भी दिक्कत हो रही थी, जिससे उसकी लार टपक कर उसके कपड़ों को गंदा कर रही थी। मिसेस चोपड़ा ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ये हमारा लड़का है राघव। बहुत होशियार है। ये हम समझ गए थे कि राघव और श्रेया की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है और फिर चोपड़ा साहब ने जिंदगी भर काम करके जो पैसा कमाया है, हम राघव और उसकी बीवी उससे ऐश करेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी लड़की को। इतना सुनकर राघव बच्चों की तरह उछलने लगा और श्रेया को देखकर आंख मारी। फिर वो इठलाते हुए घुटने के बल बैठ के गाना गाने लगा। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। राघव की हरकतें देखकर श्रेया की रूह कांप उठी। कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारों में चुप रहने के लिए कहा। श्रेया के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। उसके पापा उदय बोले, हमें आपका राघव बहुत पसंद आया। आप तो बस ये बताइए कि शादी कब करनी है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी शादी करेंगे हम। इतना सुनकर राघव एक बार फिर खुशी से उछल पड़ा। वो खड़े होकर नाचने लगा और श्रेया से बोला, मैडम, लड़का फर्स्ट क्लास है, आपको खुश रखेगा। मंडप में मिलेगी या अभी चलेगी? श्रेया ये सब देखकर अंदर ही अंदर कितना घुट रही थी कि वो ही जानती थी।
वही दिव्या और रिया अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मिसेस चोपड़ा मौका देखते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, हम जल्दी ही हमारे पंडित को कहकर शादी की तारीख कंफर्म करवा देंगे। दिव्या भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, अरे आप जा रही हैं? कुछ तो लीजिए ना। दिव्या ने सामने टेबल पर रखे स्नैक्स की तरफ इशारा किया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे। हम चलते हैं। ऐसा बोलकर मिसेस चोपड़ा मुड़ गई। राघव ने सामने रखी प्लेट पर झपट्टा मारा और ढेर सारा मेवा उठाकर अपने मुंह में भर लिया। श्रेया के साथ साथ सभी लोग ये देखकर दंग रह गए और वो आदमी मुंह चलाता हुआ वहाँ से चलता बना। उसके जाने के बाद रिया और दिव्या भी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। श्रेया ने मजबूर निगाहों से अपने पापा की तरफ देखा। पापा, आप उस पागल से मेरी शादी नहीं करवा सकते। आपने देखा ना कैसी हरकतें कर रहा था वो। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी पापा, प्लीज। उदय की आंखों से भी मजबूरी साफ साफ झलक रही थी, पर वो अब तक श्रेया से गुस्सा भी था। उसने अपने कमरे में जाते हुए कहा, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था श्रेया। कल वाली हरकत करके तुमने मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। कोई भी समझदार लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। ऐसे में तुम्हें चोपड़ा खानदान की बहू बनने का मौका मिल रहा है। इस बात की खैर मनाओ। हो सकता है वक्त के साथ राघव सही हो जाए। नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हारी और हमारी इज्जत तो बची रहेगी। अपना आखिरी फैसला सुनाकर उदय अंदर चल पड़े और श्रेया को उसकी जिंदगी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। श्रेया गुस्से में थर थर कांप रही थी। उसने अपने आप से कहा, नहीं, मेरे अलावा किसी को भी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का हक नहीं है। न वो कबीर कपूर मेरी किस्मत डिसाइड करेगा और न वो राघव चोपड़ा मेरी जिंदगी बिगाड़ेगा। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगी। श्रेया घर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी दिव्या हाथ में शॉल लिए वहाँ आई। शॉल देखकर श्रेया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये कहाँ से मिला आपको? दीजिए इसे इधर। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना ये? इसे हमेशा अपने सीने से लगाए फिरती हो तुम। सोच रही हूँ इसे अब तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन ही दूंगी एज अ गिफ्ट। तुम चिंता मत करना, तब तक मैं इसे संभाल कर रखूंगी। न जलने दूंगी और न ही फटने दूंगी। दिव्या ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और वहाँ से चली गई। श्रेया की आंखों से आंसू बह निकले। दिव्या ने घर में आते ही श्रेया की माँ की सभी चीजें बाहर फेंकवा दी थी। बड़ी मुश्किल से श्रेया ने एक शॉल बचा कर रखा था जो उसे उसकी माँ की याद दिलाता था। मुश्किल वक्त में उसकी हिम्मत बनता था। नहीं, अपनी माँ की आखिरी निशानी नहीं खो सकती मैं। अगर इसे खो दिया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। श्रेया भारी कदमों से अपने कमरे में लौट गई। क्या श्रेया ने हार मान ली थी? क्या वो उस पागल राघव से शादी कर लेगी? वहाँ कबीर के घर में रात को डिनर के वक्त कबीर कविता के पास आया। कविता मुस्कुराते हुए बोली, आओ बैठो कबीर, खाना बस लग ही गया है। वैसे क्या सोचा है तुमने? कब करोगे श्रेया से शादी की बात? कबीर ने आवाज में बड़ी ही गंभीरता से कहा, सॉरी माँ, मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, पर इस बार नहीं मान सकता। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। कविता गुस्साई आंखों से कबीर को घूरने लगी। क्या कबीर का ये डिसीजन माँ और बेटे के बीच में एक दीवार खड़ी करने वाला था? वहाँ कबीर झुकने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन श्रेया ने आखिरकार अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। कमरे में बैठी वो अपने आप से बातें कर रही थी। तो क्या हुआ श्रेया अगर तेरा होने वाला पति पागल है? इस घर में भी तो सारे के सारे पागल ही हैं। इतने साल इनको झेला है तो उसको भी झेल लूंगी। यहाँ तो हमेशा बेइज्जती ही मिलती है। उस घर में कम से कम मुझे बहू की इज्जत तो मिलेगी। और हो सकता है कि सच में राघव एक दिन ठीक हो जाए। पिक्चर्स में तो दिखाते हैं ना कि प्यार और केयर सब ठीक कर देता है। मेरी लाइफ में भी सब ठीक हो जाएगा। श्रेया किसी तरह अपने मन को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। उसका ध्यान फोन पर आए एक मैसेज से टूटा। श्रेया ने देखा कि मैसेज एक अननोन नंबर से आया था। श्रेया ने मैसेंजर खोला तो देखा कि किसी ने उसे कोई पिक्चर भेजी थी। श्रेया ने ध्यान से डीपी देखी तो चौंक कर बोली, ये तो राघव का नंबर है, पर इसने क्या फोटो भेजी है मुझे? श्रेया ने जैसे ही पिक्चर डाउनलोड की उसके होश उड़ गए।
राघव ने बिना कपड़ों के फोटो भेजी थी। श्रेया फोन को दूर फेंकती उससे पहले राघव का मैसेज आया। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? मॉम कहती है सबके सामने कपड़े नहीं खोलती, पर तुम तो मेरी वाइफ बनने वाली हो। तुम्हारे साथ तो मुझे बेबी करना है। अब तुम भी अपनी फोटो भेजो ना मुझे, वो वाली। राघव का मैसेज पढ़कर श्रेया का दिमाग हिल गया। मैसेज में आगे इतनी वाहियात बातें लिखी थी कि श्रेया उसे ठीक से पढ़ भी नहीं पाई। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ओ माय गॉड, इस पागल के दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। ये इंसान नहीं हैवान है, और इसके साथ शादी करने वाली थी मैं। लेकिन अब क्या करूं? अगर शादी के लिए मना किया तो वो दिव्या माँ का शॉल जला देगी, और अगर इससे शादी कर ली तो ये मुझे जीते जी मार देगा। श्रेया निढाल होकर बेड पर गिर पड़ी। कबीर ने श्रेया से शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। उसने झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप ही की मुझे भी अपनी फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल है, पर मैं उसके लिए किसी की फीलिंग्स के साथ धोखा नहीं कर सकता। धोखा? कबीर, श्रेया इस खानदान की बहू बनकर आएगी तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। कोई धोखा नहीं हो रहा उसके साथ। उफ, ओ माँ, मैं श्रेया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो गॉड से मेरे सामने बार बार उस लड़की का नाम लेना बंद कीजिए। आई जस्ट हेट हर। कबीर के दिल में श्रेया के लिए कड़वाहट देखकर कविता के चेहरे का रंग उड़ गया था, पर वो ज्यादा हैरान किसी और बात को लेकर थी। उसने बेचैन होकर पूछा, श्रेया नहीं तो फिर किसकी बात कर रहे हो तुम कबीर? कबीर कुछ बोलने से पहले हिचकिचाया। कविता की पैनी नजरें उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। फिर भी वो कुछ हिम्मत बटोर कर बोला, काव्या, मैं काव्या की बात कर रहा हूँ माँ। मैं अगर उससे प्यार करता हूँ तो शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? काव्या का नाम सुनते ही कविता की आंखों में खून उतर आया था। काव्या, 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 कब उतरेगा उस लड़की का भूत तुम्हारे सिर से कबीर? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। मैं उसे कभी इस घर में नहीं आने दूंगी। माँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपको काव्या से क्या प्रॉब्लम है, बट सच तो ये है कि वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझे प्यार करती है। किसी और से शादी करके आई कांट बिट्रे हर। मैं केवल उसी से शादी करूंगा। कबीर की आवाज में जो जिद थी उसे देखकर कविता कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर वो कुछ सोच कर बोली, ठीक है, तुम्हें काव्या से शादी करनी है ना, कर लो। कबीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ सेकंड्स पहले तो काव्या के लिए आग उगल रही उसकी माँ अचानक से उन दोनों की शादी के लिए कैसे मान गई। आखिर कविता की इस हामी के पीछे क्या राज था? शादी कर सकते हो, पर तुम्हें ये शादी 24 घंटे के अंदर करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें श्रेया से शादी करनी पड़ेगी कबीर। कबीर अपनी माँ की बात सुनकर जैसे जम सा गया। 24 घंटे? पर मैं ऐसे जल्दबाजी में शादी के लिए काव्या को कैसे मनाऊंगा? कबीर के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर कविता मुस्कुरा दी। क्या हुआ कबीर? अभी 1 मिनट पहले तक तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस था काव्या और अपने प्यार पर, अब इतने डाउटफुल क्यों लग रहे हो तुम? कविता की हंसी कहीं ना कहीं कबीर को चुभ गई थी। मुझे काव्या और अपने प्यार पर कोई डाउट नहीं है माँ। आप चाहती हैं ना कि हम 24 घंटे के अंदर शादी करें? ठीक है, आप बस अपनी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए। कबीर हड़बड़ी में घर से निकलने लगा। कविता पीछे से बोली, काव्या तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में जानती है ना कबीर? और अब तक तो उसने तुम्हारा वीडियो देख ही लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है वो शादी के लिए मान जाएगी? कबीर के माथे पर सिलवटें उभर आई थी, पर उसने कविता की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। पर कार स्टार्ट करते ही वो खुद से बोला, सुबह से इतना उलझा हुआ हूँ कि काव्या से बात करने का मौका ही नहीं मिला। माँ ठीक कह रही है, उसने भी वीडियो देखा तो होगा, लेकिन उसने अब तक फोन क्यों नहीं किया? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? कबीर के मन में कई सवाल थे और उनका जवाब केवल और केवल काव्या के पास था। जहाँ कबीर को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, वहीं श्रेया ने बड़ी ही मुश्किल से एक फैसला ले लिया था।
माँ, अगर आप जिंदा होती तो मुझे उस राक्षस राघव के हाथों बलि नहीं चढ़ने देती, और न ये चाहती कि मैं आपकी आखिरी निशानी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर लूं। इसीलिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाऊंगी। श्रेया अपने रूम से बाहर निकली और देखा कि सब लोग डिनर में बिजी थे। उसने एक छोटे से बैग में अपना कुछ जरूरी सामान लिया और चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर उसने हाथ के इशारे से एक ऑटो को रोका और उसमें बैठ गई। ऑटो वाला बोला, कहाँ जाना है मैडम आपको? मुझे। ऑटो वाले की सवाल का श्रेया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। कबीर तब तक काव्या के घर पहुंच चुका था। काव्या उसे अचानक से अपने घर के बाहर देखकर हैरान रह गई। कबीर, तुम इस वक्त यहाँ? काव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने आज से पहले ये सवाल कभी नहीं किया। तुम कहीं उस वीडियो। कबीर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी काव्या ने कबीर को कंधों से पकड़ा और उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोली, कबीर, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत कब से पड़ने लगी? मुझे पता नहीं है क्या कि मीडिया हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है? आई ट्रस्ट यू। तेरा कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। कबीर अचानक से पूरी तरह रिलैक्स हो गया। वो काव्या को जोर से हक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक से वहीं रुक गया। काव्या एक पल के लिए सकपकाई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। कबीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, थैंक्स काव्या, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। किसी ने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग की थी, पर मैं जल्द उस इंसान का पता लगा कर ही रहूंगा। एनीवेज, मैं यहाँ किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ। आई नीड योर हेल्प। काव्या सवालिया नजरों से कबीर को देखने लगी। काव्या, माँ ने कहा है कि अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो हमें 24 घंटे के अंदर ये शादी करनी पड़ेगी। विल यू मैरी मी? काव्या कुछ पल के लिए हक्की बक्की रह गई। कबीर की धड़कन थम सी गई, लेकिन अगले ही पल काव्या खुशी से उछलते हुए बोली, ओह माय गॉड, इट्स फाइनली हैपनिंग। यस, आई विल मैरी यू कबीर कपूर। कबीर ये सुनकर बहुत खुश था। थैंक गॉड, मुझे उस फ्रॉड श्रेया से शादी नहीं करनी पड़ेगी। काव्या अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, कबीर, मैं शादी में पहनने वाले कपड़े सेलेक्ट करती हूँ। तब तक तुम उस ड्रॉर में से मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स निकाल लो। हमें कल रजिस्ट्रार ऑफिस में जरूरत पड़ेगी। मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो सब कितना खुश होंगे। कबीर काव्या को खुश देखकर मन ही मन सोचने लगा, माँ भी ना काव्या के बारे में कितना गलत सोचती है। एक बार हमारी शादी हो जाए, माँ की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। कबीर ने ये सोचते हुए ड्रॉर खोला, उसमें से डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर वो चौंक गया। काव्या, ये तो इंटरनेशनल फैशन टूर का कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने इस पर साइन भी कर दिया है। तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? काव्या का मुंह उतर गया। वो कबीर के हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर बोली, आज सुबह ही साइन किया है कबीर। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मिलने का वेट कर रही थी, पर अब ये बेकार है, छोड़ो इसे। एक मिनट काव्या, बेकार है मतलब? It was your dream to go on this tour. कब जाना है तुम्हें? कबीर, शादी करके मैं इस टूर का पार्ट नहीं बन पाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन है कि मॉडल्स कांट बी मैरिड। और हाँ, मेरा सपना था ये, इसके लिए बहुत मेहनत भी की है मैंने, बहुत धक्के खाए हैं, पर तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम ही मेरा ड्रीम हो कबीर। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें छिपाया, पर अपनी आवाज में दर्द को नहीं छिपा पाई। कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, काव्या, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, पर मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। तुम दुखी हो तो मैं खुश कैसे रहूंगा? तुम अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करोगी। हम ये शादी नहीं करेंगे और तुम इस टूर पर जरूर जाओगी। पर तुम अपनी माँ को क्या कहोगे कबीर? वो मैं देख लूंगा। यू स्टार्ट पैकिंग। कबीर ने बस इतना कहा और काव्या के घर से निकल गया।
उसने काव्या को कह तो दिया था कि वो सब देख लेगा, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो घर जाकर अपनी माँ से क्या कहने वाला था। उसे बस एक ही चिंता सता रही थी कि क्या अपनी माँ के सामने मजबूर होकर उसे श्रेया से शादी करनी पड़ेगी। वहाँ श्रेया अपना घर छोड़कर निकल चुकी थी। रात के अंधेरे में वो एक ब्रिज पर बैठी थी। आसपास से जब लोग उसे घूरते हुए निकलने लगे तो उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपने आप से बोली, भाग तो आई हूँ घर से, पर अब डर के मारे जान निकल रही है। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, रात कहाँ काटूंगी। मेरी अकल भी घास चढ़ने गई थी। कल सुबह भाग लेती, कम से कम उजाला तो होता। इस नवी को भी अभी ही शहर से बाहर जाना था। श्रेया ने ये बोला ही था कि उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। नवी का ही कॉल था, श्रेया की बेस्ट फ्रेंड। श्रेया ने झट से फोन उठाया। यार नवी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं घर से भाग आई हूँ। श्रेया ने नवी को सारी बात बताई तो नवी बोली, श्रेया, 2 दिन अकेला क्या छोड़ा? तूने तो अपनी लाइफ को ही कंट्रोवर्सी बना दिया। मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है कि अभी अभी हमारे एजेंट का कॉल आया था। एजेंट नाम सुनकर श्रेया के कान खड़े हो गए। क्या बोला वो? कोई रोल मिला हमें? नहीं श्रेया, तेरा स्कैंडलस वीडियो देखकर कोई तुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट एजेंट ने कहा है कि वो आगे से तेरे ऑडिशंस नहीं करवाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, योर करियर इज ओवर। श्रेया के अंदर भभक रहा ज्वालामुखी फूट पड़ा। करियर इज ओवर? मेरा करियर शुरू ही कब हुआ था नवी? ये सब बहाने हैं। पहले तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, तब भी काम नहीं मिलता था। कभी कहते मैं सांवली हूँ, कभी कहते मैं गरीबों जैसी नहीं लगती, कभी मेरा वेट ज्यादा लगता है तो किसी को मेरी बॉडी में केवल हड्डियां नजर आती हैं। सारे झूठ है। रोल्स देते नहीं, बेचते हैं। तुझे खुद नहीं करना यहाँ काम। नवी श्रेया को कुछ समझाती उससे पहले श्रेया ने कॉल कट कर दिया और उठकर तेज कदमों से चलने लगी। सामने से एक 5 साल की भिखारिन दौड़ती हुई श्रेया की तरफ ही बढ़ रही थी। इससे पहले कि श्रेया बचकर निकल पाती, उन दोनों की एक जोरदार भिड़ंत हुई और बच्ची लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी। श्रेया का 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने क्या दिखाई नहीं देता कि सामने कोई खड़ा है? पागलों की तरह भागी जा रही है। बच्ची ने हाथ में कुतरा हुआ बड़ा पाव पकड़ रखा था जो अब जमीन पर फैला हुआ था। वो मासूम श्रेया का रौद्र रूप देखकर सहम गई और टकटकी बांधकर श्रेया को देखने लगी। इतनी देर में एक औरत दौड़ती हुई पीछे से आई और बच्ची को अपने आंचल में छिपाती हुई बोली, माफ करो मैडम, इसने देखा नहीं होगा, गलती हो गई बच्चे से, माफ करो। श्रेया आमतौर पर एक शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन अभी वो अपने आपे में नहीं थी। उसने तुनक कर कहा, देखा नहीं तो देखना चाहिए ना, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या कंचे खेलती है, और तुम क्यों इसकी साइड ले रही हो? कौन है ये तुम्हारी बेटी? ये कहकर उस औरत ने बच्ची को और कसकर अपनी छाती से चिपका लिया और कड़क आवाज में बोली, मैं इसकी माँ हूँ मैडम, और इस गरीब को दुनिया में भला कौन पूछने वाला है। मैं एकदम से सन्नाटे में चली गई। उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। इस बार उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और साइड से निकलकर आगे बढ़ चली। थोड़ी दूर जाने पर वो अपने आप से बोली, अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, हर तरफ मुसीबत, हर दिन नई प्रॉब्लम। दिव्या शायद सच बोलती है, मैं ही पनौती, मेरी माँ को भी मैं ही खा गई, किसी काम में अच्छी नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, किसी बोझ ही कम होगा। में आ गई और ब्रिज से नीचे लेक में छलांग लगाने लगी, लेकिन अचानक उसने अपना पैर फिर से पीछे खींच लिया। मासूमियत से बोली, इसमें 2 फुकानी नहीं है, साला इसमें क्या तो डूबूंगी और ही मरूंगी, के बाद से फजीहत हो जाएगी। श्रेया ने अगर लेकर ट्राई करूं तो तब भी कुछ नहीं होगा। जो आता है, अगर बचपन में होता है स्विमिंग कोर्स नहीं बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स आता है तो वो ही करती। श्रेया अपने आप से बात कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़ी। ने देखा वही छोटी बच्ची इस वक्त सड़क के बीच खड़ी थी और एक हाई स्पीड कार उसकी ओर बढ़ रही थी। श्रेया ये देखकर अपनी टेंशन जैसे भूल ही गई हो। वो हटो वहाँ से। श्रेया ने भागकर उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ा और वो खुद उस कार के सामने आ गई। जोरदार भिड़। अगले ही पल श्रेया जमीन पर थी। उसके सिर
और हाथ पैर से खून बहने लगा था। वो दर्द से कराहते हुए बोली, भगवान मरने की बात की तो आप तो ऐसे हो गए यार। ऐसे तो आप एक रिक्वेस्ट नहीं सुनते मेरी। आज इतनी फास्ट सर्विस। श्रेया बड़बड़ाई थी तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मरने के लिए मेरी ही कार मिली तुम्हें। कार की हेडलाइट सीधे श्रेया की आंखों में पड़ रही थी, इसीलिए श्रेया को कुछ दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही उसने आंखों के सामने खड़े शख्स को देखकर उसके सामने कबीर कपूर था, जो गुस्से से श्रेया को देख रहा था। श्रेया जिस कार से टकराई उसे कबीर चला रहा था। उसे देखते ही श्रेया अपनी चोट को भूलकर बौखला उठी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? तुम तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हो। श्रेया ने ये कहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन चोट की वजह से उठ नहीं पाई। कबीर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से रुक कर बोला, सही नाटकबाज हो तुम। सुबह वाली हरकत से बात नहीं बनी तो पैसे ऐंठने का ये तरीका आजमाया है तुमने। महंगी गाड़ी देखी नहीं और कूद गई उसके आगे। लेकिन मुझे देखकर बहुत डिसअपॉइंट हो गई होगी ना तुम, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी असलियत जानता हूँ। बेवकूफ औरत, तुम अगर सच में मर जाती तो। श्रेया का मुंह अचंभे से खुल गया था। वो हांफते हुए बोली, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुमने देखा नहीं उस बच्ची को बचा रही थी? अगर वो तुम्हारी कार के नीचे आ जाती तो कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारी एक और बड़ी हेडलाइन आ जाती। कबीर ने जब बगल में डरी सहमी उस बच्ची को देखा तो उसे समझ आया कि श्रेया झूठ नहीं बोल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। श्रेया आगे बोली, मिस्टर कबीर कपूर, अब ये गलतफहमी मत पाल लेना कि मैंने तुम्हें बचाया है। मैंने इस बच्ची को बचाया है, वरना तुम तो इसे अपनी कार से उड़ा देते और बोल देते कि ये पैसों के लिए खुद तुम्हारी कार के आगे आई थी। सेल्फी। श्रेया बोलते बोलते ही अचानक बेहोश हो गई। कबीर नीचे झुका और श्रेया की नाक के आगे उंगलियां लगाकर उसकी सांस चेक करने लगा। उसे जिंदा देखकर उसने चैन की सांस ली और मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। पर तभी उसे कुछ याद आया, नहीं, एक बार और किसी ने अगर मुझे इसके साथ देख लिया तो एक और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कबीर ने श्रेया को झट से अपनी गोद में उठाया और कार की बैक सीट पर लिटा दिया। फिर उसने उस छोटी बच्ची को अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर दिए और वहाँ से निकल गया। वहाँ श्रेया के घर पर हंगामा मच चुका था। दिव्या उसे घर में ना पाकर बौखला गई थी। उदय, उस लड़की ने हमारी नाक कटाने की कसम खा रखी है। हम मिसेस चोपड़ा को क्या जवाब देंगे हम? उदय लगातार श्रेया का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन जब श्रेया कार से टकराई थी तब उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। श्रेया से बात न हो पाने की वजह से उदय परेशान हो उठा। आखिर था तो वो उसका सगा बाप ही। दिव्या, मुझे टेंशन हो रही है। राघव से मिलने के बाद से श्रेया बहुत अपसेट थी। कहीं वो कुछ कर ना ले। मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। दिव्या को अपने इरादों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था कि उदय भी ना कितनी भी मेहनत कर लूं उस श्रेया के खिलाफ भड़काने की, पर इसके अंदर का बाप जाग ही जाता है। मैं इसके दिल में श्रेया के लिए फिर से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनने दे सकती। दिव्या उदय को जाने से रोकते हुए बोली, उदय, श्रेया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। उसने क्या किया वो याद है ना तुम्हें? शादी से बचने के लिए वो अपनी किसी दोस्त के घर चली गई होगी और फोन बंद कर लिया होगा। और तुम गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? श्रेया के किए की सजा तो हम सब भुगत रहे हैं। तुम जानते हो ना, एक कैरेक्टरलेस लड़की को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। उदय से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। दिव्या उसे कमरे में ले गई। उसने एक विस्की का पैक बनाया और उदय को पकड़ाते हुए सोचने लगी, एक पैग अंदर जाएगा तो तुम सब भूल जाओगे उदय, पर मैं कुछ नहीं भूलूंगी। श्रेया की शादी तो मैं उस पागल राघव चोपड़ा से ही करवाऊंगी। मैं उस लड़की का घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट इतना तोड़ दूंगी कि वो फिर कभी मेरे और मेरी रिया के सिर पर नहीं नाच पाएगी। श्रेया के खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचे जा रहे थे और बेचारी श्रेया को तो इसकी खबर तक नहीं थी। अगली सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े से हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में पाया। गॉड, तुम्हें होश आ गया। अब जल्दी से फोन करके अपने घर वालों को बुला लो ताकि
कि मेरा पीछा छूटे। श्रेया ने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो कबीर को वहां खड़ा पाया। श्रेया गुस्से में बोली, घर वालों को बुला लो। तुमने इस लायक छोड़ा कहाँ है कबीर कपूर? तुम्हारे साथ नाम जुड़ते ही जिंदगी झंड हो गई है मेरी। घर वाले गुस्सा है मुझसे। मेरी शादी जबरदस्ती एक पागल से करवाई जा रही है। मुझे कोई काम नहीं देना चाहता। तुम क्यों लाए मुझे हॉस्पिटल? छोड़ देते वहीं सड़क पर, मर जाती तो ही अच्छा रहता। कबीर ने अपनी आंखें रोल की और बोला, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। मैं तो जा रहा हूँ। आई हैव मोर इम्पोर्टेंट स्टफ टू डू। कबीर ये बोलकर मुड़ा ही था कि तभी उसके फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आया। कबीर ने मैसेज पढ़ा तो टेंशन में आ गया। मैसेज उसकी माँ का था। उसने एक लंबी सांस भरी और श्रेया की तरफ मुड़ गया। मरना है ना तुम्हें? एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। श्रेया ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले डॉक्टर और नर्स वार्ड में आ गए और श्रेया का चेकअप करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बोला, मिस्टर कपूर, वैसे तो सब ठीक ही लग रहा है और टेस्ट भी नॉर्मल ही आए, पर हम 2-3 घंटे और पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। कबीर डॉक्टर से बात करने में बिजी था और नर्स श्रेया की चोट पर ड्रेसिंग कर रही थी, पर श्रेया का ध्यान कबीर पर था। मैंने ठीक तो सुना था ना? इसने मुझसे शादी के लिए पूछा था? नहीं, मुझे जरूर कुछ गलत सुनाई दिया है। लगता है सिर पर कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। कुछ भी उटपटांग सुन रही हूँ। डॉक्टर और नर्स चेकअप करने के बाद बाहर गए तो कबीर को वहीं खड़े देख श्रेया बोली, तुम भी जाओ अब, यहाँ क्यों खड़े हो? मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। चला जाऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। तुम्हें तो जीने की कोई इच्छा है नहीं, तो किसी के काम ही आ जाओ। मैरी मी। श्रेया का माथा ठनका। दिमाग से पैदल हो गया तुम? किसी की ट्रेजेडी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? पक्के बिजनेसमैन हो। कबीर ने श्रेया को घूर कर देखा। कैरेक्टर एनालिसिस करने को नहीं कहा तुम्हें। चुपचाप हाँ या ना में जवाब दो। शादी करोगी मुझसे? मेरे सिर पर महापागल का टैग लगा दिख रहा है क्या तुम्हें कबीर? बिग नो है मेरा। तुमने परसों रात जो ड्रग मिलाकर मेरा फायदा उठाने वाली हरकत की है, वो भूली नहीं हूँ मैं। कबीर गुस्से में श्रेया के एकदम करीब आ गया। श्रेया घबरा कर पीछे हट गई। मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया। क्यों करूंगा मैं ऐसा? तुमसे बेटर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। एक इशारे पर मेरे लिए मर मिटने को तैयार हो जाएंगी। हो सकता है तुम्हारी फैंटेसी हो लड़कियों को ड्रग देकर उनका फायदा उठाना। अमीर लोगों के तरह तरह के चोचले होते हैं। कबीर गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन हॉस्पिटल में है ये सोचकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, शट अप श्रेया, ये बार बार फायदा उठाने वाली बात बोलना बंद करो। आई स्वेयर आई एम इरिटेटेड नाउ। मुझे भी ड्रग दिया गया था। डैम इट, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ कैसे आया। मुझे खुद कुछ याद नहीं है। बस सुबह आँख खुली तो देखा कि हम बिना कपड़ों के एक ही बेड पर थे। श्रेया ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन कबीर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखकर उसे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इसलिए वो मुंह बनाते हुए बोली, व्हाटएवर, तुम उन लड़कियों में से ही किसी से शादी कर लो ना जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। श्रेया ने पलके झपकाए बिना कुछ देर एकटक कबीर को देखा और बोली, हाँ, तो ये पागलपन की बीमारी खानदानी है। श्रेया, मेरी माँ के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। माइंड योर लैंग्वेज। तो और क्या बोलूं मैं? तुम्हारी माँ ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या खिचड़ी पक रही है तुम लोगों के दिमाग में? इसके पीछे कोई राज है क्या? राज शब्द सुनते ही कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ श्रेया को घर की बहू बनाने के पीछे क्यों पड़ी है। इनफैक्ट वो खुद भी अब तक इस बात से हैरान था, लेकिन श्रेया या बाकी दुनिया के सामने वो राज नहीं आने दे सकता था। इसीलिए चेहरे पर कड़क एक्सप्रेशंस के साथ बोला, श्रेया, मेरी शादी का रीजन चाहे जो हो, आई कैन बेट इस शादी से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हें ही होगा। पैसा, इज्जत सब मिलेगा तुम्हें, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें उस पागल लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी। श्रेया हैरान होकर कबीर को देखने लगी। कबीर बाहर निकलते हुए बोला, डिस्चार्ज होने तक का टाइम है तुम्हारे पास।
अपना फाइनल जवाब सोचकर बता देना। श्रेया हैरान परेशान सी कबीर को देखती रह गई। फिर उसने उठकर अपना फोन ढूंढा और उसे स्विच ऑन किया। उसमें दिव्या और उसके पापा के कई कॉल्स और मैसेजेस थे, जिन्हें देखकर श्रेया को पसीना आने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने झट से एक नंबर डायल किया। हेलो नवी, यार मुझे अर्जेंटली तेरी हेल्प चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और फिर श्रेया ने झटपट अपनी सारी आप बीती नवी से कह डाली। श्रेया अकेली ही इतना सब कुछ झेल रही थी, ये जानकर नवी भी दंग रह गई। सॉरी यार श्रेया, तेरे इतने मुश्किल वक्त में मैं तेरे साथ नहीं हूँ। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नवी मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा मुझे। पर तू रियल प्रॉब्लम पर फोकस करना, कबीर से शादी करूँ या नहीं? श्रेया, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे पागल, तेरी लॉटरी लग गई है। कबीर कपूर से शादी होने वाली है तेरी। मैंने उसे कभी रियल में देखा तो नहीं है, पर सुना है कि वो बहुत हैंडसम है, ऊपर से सुपर डुपर रिच। तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो। श्रेया कुछ सोच कर बोली, हाँ वो काफी हैंडसम तो है, पर नवी पैसा और लुक्स ही तो सब कुछ नहीं होता ना, प्यार भी तो कुछ होता है। और उस कबीर कपूर से प्यार करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। ओ आदर्श की देवी श्रेया, अगर इस वक्त प्यार ढूंढने बैठी तो तेरे माँ बाप तेरी शादी उस डेस्पोट राघव चोपड़ा से करवा देंगे। इसलिए प्यार प्यार होता रहेगा शादी के बाद। अरेंज्ड मैरिज का नाम नहीं सुना क्या? श्रेया सोच में पड़ गई थी। नवी आगे बोली, श्रेया, तेरे घर में तुझे कभी वो इज्जत और प्यार नहीं मिला जो तू डिजर्व करती है। दिव्या और रिया ने हमेशा तुझे हैरासी किया है, लेकिन एक बार तू मिसेस श्रेया कबीर कपूर बन गई तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुझे कुछ बोलने की। तू अपने सारे सपने पूरे कर पाएगी, तुझे काम पर काम मिलने लगेगा। यू विल बी सक्सेसफुल। नवी, आई कांट बी सेल्फिश यार। अपने फायदे के लिए मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, पर इस शादी से पापा और नाराज हो जाएंगे। मैं उन्हें समझाऊंगी। कल तो वो गुस्सा थे, पर अब तक उनका गुस्सा शांत हो गया होगा। उसूलों की पक्की श्रेया का मन एक दिखावटी शादी के लिए बिल्कुल नहीं। नवी ने उसे एक आखिरी बार समझाया। ओह मेरी भोली श्रेया, तेरे पापा को मैंने पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया है। मुझे नहीं लगता वो तुझे समझेंगे। और रही बात सेल्फिश होने की, कभी कभी सेल्फिश होना जरूरी होता है। अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए हो जा। उन्होंने भी तो तेरे लिए कुछ सपने देखे थे। क्या तू उस राघव से शादी करके दिव्या के बनाए उस नरक में वापस लौटकर अपनी माँ के सपनों को तोड़ देगी? और हो सकता है ना कबीर का तेरी लाइफ में आना तेरी माँ का ही कोई प्लान हो। नवी की बातों ने श्रेया को सोचने पर मजबूर कर दिया। बाहर अपनी कार में बैठा कबीर श्रेया का जवाब सुनने के लिए बेचैन था। वो श्रेया को डिस्चार्ज करवा के बाहर ले आए। दोनों इस वक्त कबीर की कार में बैठे थे। तो फिर क्या डिसाइड किया है तुमने श्रेया? श्रेया अभी भी सोच में डूबी हुई थी। वो कुछ पल रुककर बोली, कबीर, ये डिसाइड करना बहुत टफ था मेरे लिए। हमारे बीच कुछ भी तो नॉर्मल नहीं है। जिस तरह हम पहली बार मिले, दुश्मन भी नहीं मिलते। ऐसे में ये शादी, हालात को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त शायद यही ठीक है। श्रेया ने हाँ कह दिया था। कबीर, जिसे इस वक्त ये सुनकर खुश होना चाहिए था, उसका चेहरा एकदम से उतर गया। ओह गॉड, मुझे लगा था ये शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी और मैं शादी से बच जाऊंगा, क्योंकि माँ मुझसे जबरदस्ती कर सकती है, पर इससे नहीं। पर इसने तो हाँ बोलकर सारा प्लान चौपट कर दिया। कबीर अपने इमोशंस को संभालते हुए बोला, श्रेया देखो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए आराम से सोच समझ कर डिसीजन लेना। श्रेया एक गहरी सांस भरकर बोली, आई हैव डिसाइडेड कबीर, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कबीर पर उसी की बाजी उल्टी पड़ गई थी, पर अब उसके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। उसने श्रेया के कहने पर उसे नवी के घर छोड़ा और वहाँ से निकलते हुए बोला, कल सुबह हमारी शादी है श्रेया, तैयार रहना। कबीर की गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहाँ से निकल गई और श्रेया हैरान होकर खुद से बोली, कल इतनी जल्दी? भगवान, की शादी करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? श्रेया की जिंदगी में शौक पर शौक लग रहे थे। क्या वाकई वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। वहाँ कबीर अपने घर पहुँचा और अपनी माँ से बोला, कल मैं श्रेया से कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। अब तो खुश है ना? कोर्ट मैरिज? पर क्यों?
इतने सालों से इस दिन के सपने देख रही हूँ मैं पूरे तौर तरीकों से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। कबीर ने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, माँ, अपने प्यार को छोड़कर मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसका मैं चेहरा तक नहीं देखना चाहता, और वो भी केवल आपकी वजह से। प्लीज अब मुझे और ह्यूमिलिएट मत कीजिए, ना मुझे आपके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है कबीर, अगर तुम चाहते हो तो कल तुम्हारी कोर्ट मैरिज होगी, पर तुम ये समझने की भूल मत करना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी धमकी से डर गई है। मेरे लिए इस परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है, बस उसी के लिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। और एक बात और, मुझ पर अपना गुस्सा मत निकालो। काव्या से शादी की परमिशन दी थी मैंने तुम्हें, तुम वो नहीं कर पाए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कबीर कुछ बोल नहीं पाया और गुस्से में वहां से निकल गया। कविता अपने आप से बोली, सॉरी कबीर, तुम्हें इस तरह फोर्स करके मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ उसे तुम नहीं देख पा रहे बेटा। ये लड़की श्रेया ही हमारी सभी मुसीबतों का हल है, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कपूर खानदान के अलग अलग लोगों की अपने बारे में राय और इरादों से अनजान श्रेया अगली सुबह कोर्ट पहुंच गई। पर उसे कहाँ पता था कि वहां जाकर उसे एक बड़ा झटका लगेगा। कबीर ने शादी से कुछ देर पहले श्रेया को कुछ पेपर्स पकड़ाए और बोला, ये हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट है श्रेया, इसे ठीक से पढ़ लो और साइन कर दो। श्रेया ने हैरान होकर कबीर को देखा और फिर झट से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी कंडीशंस को पढ़ने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या है कबीर? इसमें तो लिखा है कि तुम जब चाहो इस शादी को खत्म कर सकते हो, और मैं इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती, मेरी फैमिली तक को नहीं। कबीर ने सीरियस होकर कहा, एक और पॉइंट मिस कर दिया है तुमने श्रेया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी माँ के सामने तुम्हें एक परफेक्ट बीवी और बहू का नाटक करना होगा, और अगर उन्हें तुम्हारी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अगर ये सब मंजूर है तो ही साइन करना, वरना बाहर का रास्ता तुम जानती हो। अब क्या डिसीजन लेगी श्रेया? क्या करेगी वो? इतनी शर्तों से भरी एक शादी?